Hello बच्चों, let's read this question. Question says the rate law for the dimerization of NO2 is so minus dNO2 by dt, that is rate of decomposition of NO2 is equals to rate constant K into NO2 whole square. ये rate दिया है आपको. Which of the following changes will change the value of specific rate constant K? तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K की वैल्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन चेंज कर देगा? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो, जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है या सिंपली रेट कांस्टेंट भी बोल लो. सो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट does not depend upon does not depends upon concentration of reactant or product reactants और प्रोडक्ट्स. भले ही वो रेट में ऐसा अपीयर होता है कि जो रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के इनटू समथिंग ए टू द पावर एन, जो कि ए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या आपके इससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेट के. बट ऐसा नहीं होता है. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच डज नॉट changes upon changing the concentration of reactant or product. Actually it depends upon टेम्परेचर. ये किस पे डिपेंड करता है? एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है. किस पे? टेम्परेचर पे. सो जो रेट कांस्टेंट के होता है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा. सो हियर यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बाय डबलिंग द टेम्परेचर. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, बाय डबलिंग द टेम्परेचर. सो आंसर 2 is the option 2 is the final answer. Option 2. Hope you understood it well. Best of luck.